कि जो भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी से सटेगा वो कटेगा पक्का है। क्या लगता है आपको कौन हिस्सेदारी दे सकता है? अब तक आप समाजवादी पार्टी में भी पिछले चुनाव लड़े थे, साथ में लड़े थे। कितना सीट आपको वादा किया गया था और कितना मिला, और अब क्या आपका प्लान है आगे? समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर कहीं हो रहा है तो आजमगढ़ में हो रहा है। यार इतनी बढ़िया चल रही, कह रहे हैं कि कानून का राज है, माफिया छोड़ के भाग गए हैं प्रदेश, तो उन लोगों को क्यों नहीं न्याय मिल पा रहा है? कुछ लोग तो बेचारे उत्पीड़न को सहते हैं, वो डर के मारे नहीं बोलते कि बोलेंगे तो फिर यादव मारेगा। अखिलेश यादव जी पीडीए की बात कर रहे हैं ना, पीडीए का मतलब आजमगढ़ में चल रहा है कि पीट देगा यही। क्या लगता है समाजवादी पार्टी आपके कहने के अनुसार नहीं चलती? समाजवादी पार्टी इनके लोग गांव में निकलने को तैयार नहीं है, कहीं चौपाल लगाने को तैयार नहीं है, केवल इनके लोग उत्पीड़न करने के लिए तैयार हैं, बस हो गया। आप विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी हो तो आपको लड़ना चाहिए, लेकिन इनके लोग लड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि इनके लोगों को डर लगता है कि सड़कों पर उतरोगे तो कहीं लठ न पीटा जाए। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से भाजपा से त्रस्त हो चुकी है, इस बार बदलाव होगा। 138 हत्या अकेले प्रजापति समाज में हुई है और उसमें से कम 60% उत्पीड़न हत्याएं इनके जाति के लोगों द्वारा किया जा रहा है। 2027 का चुनाव आ रहा है, आप लोग किसके साथ हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। नमस्कार, आप द पब्लिक रिपोर्टर देख रहे हैं। इसमें मौजूद है आजमगढ़ के सर्किट हाउस में, जहां पर भागीदारी पार्टी पी के एक नेता आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं, सब इनका परिचय लेते हैं। क्या नाम है आप? महेश चंद्रा प्रजापति, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भागीदारी पार्टी। कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है, क्या है? देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाह रहा था कि 12 जुलाई को सठियाओं मुबारकपुर विधानसभा जनता नर्सिंग होम के सामने बड़ा ग्राउंड है, उसी में भागीदारी पार्टी के तत्वाधान में, भागीदारी पार्टी के नेतृत्व में महाराजा दक्ष प्रजापति, जो सृष्टि के पहले राजा थे, ब्रह्मा जी के 7वें मानस पुत्र थे, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में सामाजिक समरसता महारैली का आयोजन किया गया है। और इस रैली के माध्यम से जो वंचित शोषित जातियां हैं, जो आजादी के 79 बरस से अपने अधिकारों से वंचित हैं, जो विकास की मुख्य धारा के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, हम उसको पीछे से उठाकर आगे बैठाने के लिए ये लड़ाई हम माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी करेंगे और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी होंगे। कैसे आप लोग सबको भागीदारी दिलवाएंगे? हर समाज के लोगों को कैसे अपनी पार्टी में जोड़ेंगे? जोड़ने का फार्मूला सिर्फ एक ही होता है, आप गांव-गांव में घूम कर वंचित शोषितों के बीच उनकी आवाज को सुनिए, उनकी समस्याओं को सुनिए, उनकी समस्याओं के निवारण के लड़िए और उनको विचारों से जोड़िए। माननीय कांशीराम जी ने जिस तरीके से दलितों को जोड़ा था, उसी तरीके से हम लोग गाँव में घूम के चौपाल लगा के लोगों को विचारों से जोड़ रहे हैं। भागीदारी पार्टी को जो विचारधारा माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने दिया, हमारी लड़ाई केवल एक लाइन की है, अन्याय और शोषण के विरुद्ध बगावत का नाम भागीदारी पार्टी। अगर हमनी इस देश में है तो हमनू लोगन का हिस्सेदारी मिले के चाहिए। क्या लगता है आपको कौन हिस्सेदारी दे सकता है? अब तक आप समाजवादी पार्टी में भी पिछले चुनाव लड़े थे, साथ में लड़े थे। कितना सीट आपको वादा किया गया था और कितना मिला, और अब क्या आपका प्लान है आगे? देखो, हमारा सिंपल सा फार्मूला है कि जो हमारी हिस्सेदारी की बात करेगा, संख्या के अनुपात में जो हमारी भागीदारी देने की काम करेगा, हम उसके साथ में हैं। हम तो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहे हैं। माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी, आज इसी आजमगढ़ को ले लिया जाए, 10 विधानसभा है, ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिस पर 25,000 वोट न हो। 25,000 से शुरुआत है, 25,000, 32,000, 36,000, 48,000, 42,000, 62,000 तक वोट अकेले कुम्हारों की है। आप चले जाओ, बगल में निजामाबाद विधानसभा है, 62,000 वोट कुम्हारों की है। अतरौलिया विधानसभा चले जाओ आप, 38,000 वोट कुम्हारों की है। आप चले जाओ फूलपुर पवई विधानसभा, 36,000 वोट कुम्हारों की है। आप चले जाओ दीदारगंज, 34,000 वोट कुम्हारों की है। आपके इसी सदर में
लगभग 38-39 हजार वोट कुम्हारों की है। चुनाव आता है, समाजवादी पार्टी के लोग कुम्हारों को बरगला के इनकी वोट ले लेते थे और कहते थे ये सब यादवों की वोट है। हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी से सटेगा वो कटेगा पक्का है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर कहीं हो रहा है तो आजमगढ़ में हो रहा है। वोट भी दें और इनका जूता भी खाएं, उत्पीड़न भी सहें। लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि अगर हमारा मान सम्मान कहीं सुरक्षित है, हमारा स्वाभिमान कहीं सुरक्षित है, हमको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक रूप से अगर हमको कोई भागीदारी दिला सकता है तो भागीदारी पार्टी है। इसीलिए कुम्हार के साथ साथ पिछड़े दलित माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति भागीदारी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हो गए हैं। ये तो आप जब उत्पीड़न हो रहा है तो उसके लिए प्रशासन है, सरकार है, तो सरकार क्यों नहीं न्याय दिला पा रही है? अगर सरकार इतनी बढ़िया चल रही, कह रहे हैं कि कानून का राज है, माफिया छोड़ कर भाग गए हैं प्रदेश, तो उन लोगों को क्यों नहीं न्याय मिल पा रहा है? काहे नहीं मिल रहा है? न्याय क्यों नहीं मिल रहा? जहां उत्पीड़न हो रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं तो वहां न्याय मिल रहा है, जहां नहीं लड़ पा रहे वहां न्याय नहीं मिल पा रहा है। जहां जो गरीब है, जो सबसे गरीब है, कुछ लोग तो बेचारे उत्पीड़न को सहते हैं, वो डर के मारे नहीं बोलते कि बोलेंगे तो फिर यादव मारेगा। अखिलेश यादव जी पीडीए की बात कर रहे हैं ना, पीडीए का मतलब आजमगढ़ में चल रहा है कि पीट देगा यही, ये सही बात है। पीडीए का मतलब है यार कि आप पिछड़े दलितों को साथ में लेकर चलो, उनके साथ जाति जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न जो आपके लोगों द्वारा किया जा रहा है उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। अपने लोगों को समझाकर बुलाकर उनको समझाना चाहिए कि भाई कहीं भी अगर इस तरीके के कोई भी मामले सुनने में आते हैं, अगर आप लोग अपने लोगों को कहीं पीट रहे हो तो फिर खैर नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि ये लोग मानेंगे? नहीं, पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक को साथ में लेकर चले थे, तभी तो इनकी लोकसभा में इतनी सीटें आई। कैसे आ गई? लोकसभा में जो सीट आई थी भैया, आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, वो जो संविधान बचाओ का जो विपक्ष ने नारा दिया, वो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काट नहीं था। लोगों की लगा कि नहीं यार, अगर सही लगता है कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो उस पर तो लागू कर देंगे। लोग उस झांसे में आ गए और लोगों ने वोट देकर सरकार बना दिया, और सरकार बन गई तो अब नहीं उत्पीड़न हो रहा है ना, ये अब तो संविधान खतरे में नहीं है ना। तो लोगों ने वोट देकर 37 सीट निकाल दिया था भैया। अब किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? इनके लोग गांव में निकलने को तैयार नहीं है, कहीं चौपाल लगाने को तैयार नहीं है, केवल इनके लोग उत्पीड़न करने के लिए तैयार हैं, बस हो गया। हम लोग अंदर से बड़े दुखी हैं। हम लोग तो सरकार में है नहीं, भाजपा ने तो हमारी कोई भागीदारी नहीं दिया है ना, लेकिन समाजवादी पार्टी की तो प्रदेश में 4 बार सरकार रही ना। हमारे लोगों ने तो झूम के वोट दिया, लेकिन उत्पीड़न तो उन्हीं के साथ हो रहा है ना। लेकिन पिछड़े जाति के जितने भी नेता थे, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। समाजवादी पार्टी के लोगों को भी सड़कों पर उतरना चाहिए ना। हम लोग तो लड़ रहे थे, हम लोग तो सड़कों पर उतरे, हम लोग तो आंदोलन किए, लेकिन इनके लोग कहाँ आंदोलन कर रहे हैं? आप विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी हो तो आपको लड़ना चाहिए, लेकिन इनके लोग लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनके लोगों को डर लगता है कि सड़कों पर उतरोगे तो कहीं लठ न पीटा जाए, इसलिए नहीं लड़ना चाह रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो देख ही रहे हो, आप भी तो देख रहे हो ना, हम अकेले थोड़ी ना देख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोग वोट देकर सरकार बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों की गुंडई से निजात पाने के लिए। क्या लगता है समाजवादी पार्टी आपके कहने के अनुसार गुंडई चलती है समाजवादी पार्टी में? पार्टी गुंडों की ही पार्टी है। अगर गुंडों की पार्टी नहीं होती ना तो 5 चुनाव हो गया, सत्ता में वापसी नहीं हो रही है। आज बताओ, महंगाई चरम उत्कर्ष पर है ना, उसके बाद भी लोग वोट देकर भाजपा की सरकार बना रहे हैं। क्यों? आजमगढ़ में तो आजमगढ़ में आप देखते होंगे 10 सीटें बना रहे हैं क्योंकि लोग इनके उत्पीड़न से उब गए हैं। आज इनकी पार्टी सत्ता में नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पीड़न इनके जाति के लोगों द्वारा किया जा रहा है। कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्यों किया जा रहा है भाई? और लोगों को यह लग रहा है कि अगर इस सरकार में आ जाएंगे तो लोगों का जीना दूभर कर देंगे। सरकार में नहीं है तब तो पूरे उत्तर प्रदेश में चारों तरफ पीट रहे हैं। भाजपा की सरकार बने 9.5 साल कार्यकाल हो गया। उत्तर प्रदेश में 138 हत्या अकेले प्रजापति समाज में हुई है, और उसमें से कम 60% उत्पीड़न हत्याएं
इनके जाति के लोगों द्वारा किया जा रहा है, किया गया है। और लगभग 125 हत्याओं में हमारे नेता माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति भागीदारी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों को लेकर हमने लड़ने का काम किया, तब जाके लोगों को न्याय मिला है। अखिलेश यादव जी यहीं पर आए थे शादी समारोह में, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से भाजपा से त्रस्त हो चुकी है, इस बार बदलाव होगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? कैसे बदलाव करेंगे? हम लोग भी साथ में थे 2022 में, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के साथ में एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बना था। उस मोर्चे में 10 दल शामिल थे। हम लोगों ने मेहनत करके वोट दिला के सरकार बनाया। 403 विधानसभा सीटों पर हमने वोट डलवाया था। क्या हम 5 सीट 2 सीट भी लड़ने के अधिकारी नहीं थे? एक भी सीट हमको नहीं दिया इन्होंने। और जब इन्होंने प्रेमचंद प्रजापति जी को धोखा दे दिया तो प्रदेश की जनता ने इनको धोखा ददे दिया। 6% आबादी अकेले कुम्हारों की है उत्तर प्रदेश में। चले जाओ बुंदेलखंड, 9 जिले 27 विधानसभा, 22.5% आबादी अकेले कुम्हारों की है, लेकिन हमारे वोट की कोई गणना नहीं है। ये लोग वोट ले लेते हैं, भागीदारी नहीं देना चाहते हैं। और जब से माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने भागीदारी पार्टी बनाकर संघर्ष करने लगे, यही समाजवादी पार्टी एक टिकट देती थी उत्तर प्रदेश में, और 80 के दशक में एक बार बसपा ने दिया था। अब पूरे उत्तर प्रदेश से 403 विधानसभा सीटों पर वोट ले लेते थे। और जब से पार्टी बनाकर ताकत पैदा किया तो माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति भागीदारी पार्टी को धोखा देकर माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने 3 प्रजापति लड़ाया। कांग्रेस ने 2 सीट दिया, भाजपा ने 2 सीट दिया, 7 प्रजापति बड़े दलों से लड़े, क्योंकि लोगों को यह लग गया कि अगर भागीदारी पार्टी की हिस्सेदारी नहीं देंगे, इनके समाज की हिस्सेदारी नहीं देंगे तो भागीदारी पार्टी बन गई है, बड़ा खेला कर देगी। 2027 का चुनाव आ रहा है, आप लोग किसके साथ रहेंगे? देखिए 2027 की तैयारी हमारी चल रही है। हमको जो सम्मान देगा, हमारे संख्या के अनुपात में जो हमारी भागीदारी देगा, हमारे साथ जो जाति जुल्म अत्याचार उत्पीड़न हमारे समाज के साथ हो रहा है, जो न्याय दिलाने का काम करेगा, हम उसके साथ में हैं। और नहीं या न्याय देंगे दिलाएंगे और हमको नहीं लेंगे, हमारी जरूरत नहीं है, तो हम पूर्वांचल की 125 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और हम उस पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएंगे। यदि आपको समाजवादी पार्टी फिर से अगर बढ़िया सीट देती है चुनाव साथ में लड़ने के लिए, तो क्या आप उसके साथ चले जाएंगे? देखो सीटों की आप बात की है तो उस पर मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं दिखती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। शिवपाल यादव जी ने पूरी समाजवादी पार्टी को सींचने का काम किया और श्री अखिलेश यादव जी उनकी पार्टी को विलय कराकर उनको एक टिकट दिए थे। माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति तो प्रजापति थे, हम 1 सीट के हकदार नहीं थे, 2 सीट के हकदार नहीं थे। हम 403 विधानसभा सीटों पर केवल वोट डलवाने के लिए बने थे। अरे यार, शर्म आनी चाहिए। हम लोगों ने खून पसीना एक कर दिया था कि श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बने। हम लोगों ने यह मनसा जाहिर किया था कि जितने छोटे छोटे दल हैं सबको आप बटोर लो, 300 सीट पर आप लड़ लो, 100 सीटों सबको दे दो, सबको समायोजित कर लो। मुख्यमंत्री तो सब लोग अखिलेश जी को ही बनाना चाहते थे ना, लेकिन अखिलेश यादव की मनसा ठीक नहीं थी कि प्रेमचंद प्रजापति जी को हम 5 सीट 2 सीट 10 सीट दे देंगे तो विधायक बना लेगा तो पार्टी खड़ी कर लेगा। अरे सीखो भैया, भारतीय जनता पार्टी से सीखो। 4-4 5-5 सहयोगी दल है ना, सबकी भागीदारी दे रहे हैं ना, भागीदारी देकर उनके समाज की वोट लेकर अपनी सरकार बना रहे हैं। आप निकले हो मैदान में पहलवान से लड़ने के लिए, अरे तो पहलवाने के कम से कम नकल कही के भैया अगर जुगाड़ सेट कर लेते हैं तो सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन ये अपने लोगों से पिटवाएंगे। अब भागीदारी की बात करोगे तो उनको लगेगा कि यार ये तो हमारे सारे पार्टी ने खड़ी कर ले। हम लोग केवल वोट देने की मशीन है क्या? आज मैं आजमगढ़ में 80% कुम्हारों की वोट को अलग कर दिया हूं। जो समाजवादी पार्टी के साथ वोट जाती थी, एक भी वोट पा जाएंगे तो राजनीति करना बंद कर दूंगा। हमारा कुम्हार भाई गांव में चिल्लाता है कि नेताजी चुनाव में प्रचार करे मत आया, फोनवा कई का बताई दा कि कौने पर निशनवा पर बोटिया दे के बा। आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने उनको विचारों से, माननीय और कांशी राम जी के जैसे विचार थे, उस कैडर से हमने कुम्हारों को जोड़ने का काम किया है। और हमारी रैली देख रहे हैं ना, 10 महीना में 9 रैली किया हूं आजमगढ़ में। अब कोई भी रैली 5,000 8,000 10,000 के नीचे नहीं रही है। वो ताकत पैदा किया हूं। और ये कोई पैसा वाली भीड़ नहीं है,
कि पैसा देकर ले आते हैं। लोग अपना रुपया पैसा लगाकर अपने चंदे से आते हैं, वो ताकत पैदा किया हूं। तो आप देख रहे थे द पब्लिक रिपोर्टर, हमारे साथ थे भागीदारी पार्टी पी के महेश प्रजापति जी। बातचीत हुई है। आप अपनी प्रतिक्रिया हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आने वाले समय में पार्टी किसके साथ गठबंधन कर सकती है और चुनाव के अगले मुद्दे आने वाले सरकार में आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी। आप देख रहे थे द पब्लिक रिपोर्टर, मैं हूँ राकेश गौतम, कैमरे के पीछे थे गंगा प्रकाश त्यागी। नमस्कार।